नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा आपको पता होगा पटना में बापू टावर बनाया गया है। बापू टावर गर्दनीबाग पटना में स्थित है, जिसके लिए जो है बापू टावर इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं और आपकी योग्यता इसके अकॉर्डिंग है तो आप आवेदन जरूर करिएगा। 15,000 रुपये तक की सैलरी इसमें दी जा रही है। तो एक एक चीज़ सारा प्रक्रिया देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग बापू टावर गर्दनीबाग पटना, बापू टावर इंटर्नशिप के लिए नियमावली। तो इसमें देखिए बापू टावर आखिर है क्या। बापू टावर जो है अपने आप में एक गांधी जी के कार्यों को लेकर, गांधी जी से मतलब गांधी जी से जो है रिलेटेड एक संग्रहालय है, यानी म्यूजियम है। ठीक है, बापू टावर संग्रहालय पटना का उद्देश्य गांधी जी का जीवन, उनकी विचारधारा एवं संघर्षों को प्रदर्शित कर सत्य, अहिंसा एवं सामाजिक समरसत्ता के सिद्धांतों के प्रति आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करते हुए उनकी स्मृति तथा विरासत का प्रचार प्रसार करना। बापू टावर संग्रहालय को ऐसा केंद्र बनाना है जहां आगंतुकों को गांधी जी के द्वारा बताए गए 7 सामाजिक पापकर्मों को आसानी से समझ सके तथा बापू के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सके। तो गांधी जी से रिलेटेड जो है ये संग्रहालय है, म्यूजियम है, जिसमें इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लिंक वगैरह एक्टिवेट हो चुका है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बापू टावर इंटर्नशिप जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यों का अध्ययन करने, उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से बापू टावर समिति गर्दनीबाग पटना द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप की योजना बनाई गई है। ठीक है, इंटर्नशिप की अवधि जो है, इसकी अवधि वगैरह यहाँ पे दिखाई गई है और इंटर्नशिप पूर्णकालिक होगी। उक्त अवधि में इंटर्न को कार्यालय अवधि में उपस्थित रहना होगा, यानी इंटर्नशिप करने के लिए आपको वहीं पे उपस्थित रहना पड़ेगा। ठीक है, और विशेष परिस्थिति में समीक्षा उपरांत जो है पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों की अवधि में विस्तार भी किया जा सकता है। तो जिनका एक बार सेलेक्ट हो गए हैं उनका विस्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए इंटर्नशिप होता है, आपको पता ही होगा। तो ये धीरे धीरे जो है और बढ़ाया भी जा सकता है विशेष परिस्थिति में। ठीक है, अब देखते हैं इंटर्नशिप के दायित्व क्या है। तो चयनित इंटर्न को कार्यालय के द्वारा समय समय पर आवंटित कार्यों का निष्पादन करना होगा, जैसे अध्ययन हो गया, सर्वे हो गया, गैलरी प्रबंधन हो गया, आउटरीच कार्यक्रम हो गया, शोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिजाइन, टेक्स्ट डेवलपमेंट आदि कार्य करना होगा। इंटर्नशिप की राशि क्या है, तो 15,000 रुपये एक मुश्त आपको दी जाएगी प्रति माह। ठीक है, सैलरी जो है आपको यही मिलेगा 15,000, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, इंटर्नशिप की कुल संख्या 6 है, जिसमें देख सकते हैं महात्मा गांधी से जुड़े विषय में 4 दिया गया है, और डिजाइन और विजुअल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के लिए 1 दिया गया है, और पत्रकारिता और जनसंचार के लिए 1 दिया गया है। ठीक है, उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक लिंक जारी किया गया है, देखिए ये जो है गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है, इस गूगल फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे भरना है वो भी दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आवेदन प्रक्रिया में यहाँ पे बताया भी गया है कि अभ्यर्थी अपनी दिलचस्पी के क्षेत्र में अपने बायोडाटा के साथ विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन पर पत्र संलग्न है। आवेदन गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से किया जाना है। लिंक को विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को भरना होगा। कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कोई परीक्षा नहीं है, हल्का फल्का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसकी सूचना बापू टावर भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर तथा आवेदक को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बापू टावर के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
अब देखिए लिंक को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। लिंक कहाँ से मिलेगा आपको वो भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका जैसा ही आप लिंक को खोलेंगे आपका ईमेल आईडी शो करने लगेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रिकवर ले लेता है तो आपका शो करता रहेगा। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब यहाँ से जो है आपको फॉर्म जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम जो भी है वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर पे क्लिक करिएगा। कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर मंथ और आपका जो डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद एज जो है आपका 31/8/2026 को कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस है तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस ऊपर में भरना है और यहाँ पे नीचे में परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डालना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक। अब दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का डिटेल ही आपको भरने के लिए कहा जाएगा। तो 10वीं का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, जैसे पासिंग ईयर हो गया, नेम ऑफ स्कूल हो गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ बोर्ड हो गया, बोर्ड का नाम भरेंगे, परसेंटेज मार्क्स भर देंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे 10वीं का जो है मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। तो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर और कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और परसेंटेज यहाँ पे भर देनी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट भर देना है, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह है उसमें से कोई भी चीज़ 1 MB तक यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भरिएगा, नहीं कर रखे हैं तो देखिए सीधे नीचे आ जाना है, नीचे आना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसा देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा में जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स वगैरह कर रखा है तो उसका डिटेल भरिएगा। AI का कोर्स कर रखा है तो भरिएगा, नहीं किए हैं तो फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट होते ही यहाँ पे पूछेगा कि गांधीयन थॉट से रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको यहाँ पे बताना है, नहीं कर रखा है तो फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों अब जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन आ जाता है जिसमें आपको पूछा जाता है किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। जो 3 तरह के दिखाए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिखाया गया था गांधी जी से, महात्मा गांधी से जुड़े विषय और डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, पत्रकारिता और जनसंचार, तो इनमें से कौन सा आपको पसंद है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही जो है आपको यहाँ पे लिखना है, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो फील्ड आप अपना लिख दीजिएगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आप एम्प्लॉई हैं पहले से, अगर आप कहीं कार्यरत हैं ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में तो आपको जो है एक NOC सर्टिफिकेट भी देना होगा। नहीं है तो कुछ नहीं देना है, छोड़ देना है। और यहाँ पे आना है कि सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट हैव बीन अपलोडेड, तो जो जैसे 10वीं का मार्कशीट आपने अपलोड किया, ग्रेजुएशन का अपलोड किया, तो जो भी आपने अपलोड किया है तो सेल्फ अटेस्टेड किए हैं कि नहीं तो वही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको देखिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है। कहाँ से लिखवाना है? जहाँ से आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं, यानी जहाँ से आपने पढ़ाई कर रखी है वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है कि आप इंटर्नशिप के लिए तैयार हैं और वहाँ जाने के लिए आप योग्य है, ठीक है। तो ये आपको एक लेटर लिखवाना है अपने संस्थान से, अपने कॉलेज से, या लिखवा के जो है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और ये देखिए 200 शब्दों में यहाँ पे लिखने को कह रहा है कि क्यों आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं बापू टावर में, क्यों करना चाहते हैं, वो आपको 200 शब्द में जो है एक लेटर लिखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर लेनी है, टिक करना है और यहाँ पे प्लेस डालना है कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। कब आप फॉर्म भरे थे वो डेट डालना है और कैंडिडेट का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट वगैरह नहीं मिलता है, सीधे आपको जो ईमेल आईडी है उसी पे जाके जो है वो सेंड हो जाता है, ठीक है। अब रहा कि लिंक कहाँ से मिलेगा। लिंक के लिए दोस्तों आपको गूगल में सर्च कर लेना है रोजगार बिहार, ठीक है। रोजगार बिहार सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप को खोल लीजिएगा या फिर डायरेक्टली यहाँ पे देखिए शो भी कर रहा है व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए, यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे व्हाट्सअप चैनल खुल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग फटाफट और अपना अपना फॉर्म भर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।